राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र के 5 दिवसीय दौरे पर। आज कर्नाटक के श्री सत्य साई विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीकानेर सभा को लेकर तैयारियां हुई शुरू। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पहुंचे बीकानेर। संभाग के भाजपा नेताओं पदाधिकारियों की लेंगे बैठक। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कोटा में जनसभा को किया संबोधित। गहलोत सरकार पर बोला हमला, कहा प्रदेश की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर हो रही है विफल। अमरनाथ यात्रा का आज है तीसरा दिन। 8,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। यात्रा के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। और गुरु पूर्णिमा आज देश और प्रदेश में श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है गुरु पूर्णिमा का पर्व। जयपुर के गलता तीर्थ, गोविंद देव जी सहित विभिन्न तीर्थ स्थानों पर श्रद्धालुओं की भीड़। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी राजस्थान पर। इस घंटे के बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं मुजीब। मुख्य समाचारों के बाद आइए बुलेटिन में समाचार जानते हैं विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र के 5 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू आज कर्नाटक के श्री सत्य साई विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी, जबकि मंगलवार को राष्ट्रपति हैदराबाद में अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती के समापन समारोह को संबोधित करेंगी। बुधवार को राष्ट्रपति मुर्मू महाराष्ट्र में गोंडवाना विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इसके साथ ही नागपुर के कोराड़ी में भारतीय विद्या भवन के सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र की 5 दिवसीय यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज कर्नाटक के मदनहल्ली में श्री सत्य साई विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। मंगलवार को राष्ट्रपति हैदराबाद में अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती के समापन समारोह को संबोधित करेंगी। बुधवार को राष्ट्रपति महाराष्ट्र में गोंडवाना विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वो नागपुर के कोराड़ी में भारतीय विद्या भवन के सांस्कृतिक उद्घाटन भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 जुलाई को बीकानेर में प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रस्ताव के अनुसार प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करने के साथ ही कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नौरंगदेसर में सभा स्थल का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने इस संबंध में जिले के आला अफसरों की एक बैठक भी ली और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के संबंध में चर्चा की। 4 बजे प्रधानमंत्री जी नाल एयरपोर्ट पे उतरेंगे। उसके बाद हेलीकॉप्टर से नौरंगदेसर सभा स्थल पे जाएंगे, जहां 2 कार्यक्रम होगा। एक सरकारी कार्यक्रम होगा, एक पार्टी का कार्यक्रम होगा, जनसभा होगी जिसको हम कहेंगे। और जो सरकारी कार्यक्रम होगा उसमें एक हमारी जो एक रोड बनी है अमृतसर से जामनगर, जिसको हम ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस हाईवे बोलते हैं, ये बीकानेर के विकास के लिए एक माइलस्टोन है, उसका वो उद्घाटन करेंगे। उसके बाद एक ईएसआईसी की हॉस्पिटल बनी है बीकानेर शहर में, 30 बेड की 41 करोड़ की लागत से, उसका वो उद्घाटन करेंगे। पहले वाली जो रोड है वो टोटल रोड की लंबाई तो 1257 किलोमीटर है और उसमें राशि लगेगी 20,868 करोड़। अभी बीकानेर का जो पोर्शन है बीकानेर जिले का 501 किलोमीटर का, वो पूरा हो गया है, उसको वो लोकार्पण करेंगे जनता को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीकानेर में होने वाली प्रस्तावित सभा की तैयारियों का जायजा लेने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी रविवार देर रात बीकानेर पहुंचे। इससे पहले उन्होंने रास्ते में नौरंगदेसर में एक सभा स्थल का निरीक्षण भी किया। सीपी जोशी आज बीकानेर संभाग के भाजपा नेताओं पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। इस बैठक में सांसद और विधायक भी शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कोटा बूंदी बाईपास पर आयोजित महारैली को संबोधित कर प्रदेश की गहलोत सरकार पर तीखा हमला बोला है। इस सभा को संबोधित करते हुए वसुंधरा राजे ने
गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि प्रदेश के विकास की जगह यहां भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिला अपराध का विकास हुआ है। आग से दिया जलाया, भरी दोपहरी में अंधेरा, सूरज की परछाई सहारा, अंदर तक का नयन छोड़े, बुझी हुई बाती सुलझाए, आग से दिया जलाए, आग से कमल खिलाए। ये अटल जी की कविता है। ये अटल जी की कविता है जिसने हम लोगों को इतने सालों तक प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर रविवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जैसलमेर जिले में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया और स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। इसके बाद दोपहर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और प्रदेश की गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए उसे सभी मोर्चों पर विफल बताया। इधर माहेश्वरी सदन में आयोजित एक प्रबुद्धजन सम्मेलन में शेखावत ने वरिष्ठजनों और प्रबुद्ध नागरिकों के साथ केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल में किए गए प्रमुख कार्यों और उपलब्धियों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश में परिवर्तन लाने वाली सरकार है, गरीबों के जीवन में, देश के आर्थिक व्यवस्था हालात को बदलने वाले, जीवन को बदलने और देश के आर्थिक आधार को बदलने वाली जो सरकार है, उस सरकार को 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ में काम करने का अवसर देश के अनेक प्रबुद्धजनों ने जिस तरह का वायुमंडल निर्माण किया उसके कारण से मिला है। देश के ऐसे सारे प्रबुद्धजनों को साथ में बैठकर जो समाज को प्रेरित करके सही दिशा में ले जाने की शक्ति रखते हैं, क्षमता रखते हैं, उनको जोड़ करके हम उनके बीच में जा करके उनका धन्यवाद ज्ञापित करें, उनका अभिनंदन ज्ञापित करें। जो मौका हमें दिया है उसके लिए उनका साधुवाद ज्ञापित करें। इस दृष्टिकोण से देश भर में इस तरह के कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। न केवल प्रबुद्धजनों से इस तरह के सम्मेलनों के माध्यम से, अभी तो संपर्क से समर्थन कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे सारे लोगों के घर घर जाकर के हम उनके साथ जो है वो बातचीत करके उनको अपने कामों का लेखा जोखा देने के साथ साथ में ये सेवा का अवसर देने का के लिए उनका साधुवाद ज्ञापित करते हैं, अभिनंदन ज्ञापित करते हैं। अमरनाथ यात्रा का आज तीसरा दिन है। यात्रा के 2 दिन में 8,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। दूसरे दिन 4,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था बाबा के दर्शनों के लिए रवाना हो चुका है। 2 महीने तक चलने वाली इस यात्रा के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इस साल श्रद्धालुओं के लिए कई तरह के नए इंतजाम भी किए गए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बालटाल मार्ग पर इन सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की। अमरनाथ यात्रा के सुचारू संचालन के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बालटाल रूट का जायजा लिया। यात्रा संचालन में लगे तमाम अधिकारियों के साथ बैठक के बाद वो यात्रा मार्ग पर लगे बाजार के बीच गए और लंगर भी ग्रहण किया। डीडी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि इस बार 22% से ज्यादा यात्रियों के आने की संभावना के चलते तैयारियां पुख्ता हैं। पिछले साल के अनुभवों को देखते हुए इस साल हमारे सहयोगियों ने और भी सुविधाओं को बढ़ाने की दृष्टि से प्रयास किए हैं। गत वर्ष की तुलना में 20% ज्यादा बर्फ गिरी थी। बावजूद इसके बीआरओ ने बड़ा ही प्रशंसनीय काम किया है। जहां जहां संभव था वहां ट्रैक की विड्थ बढ़ाई गई है, सेफ्टी रेलिंग्स लगाई गई हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भी जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीएपीएफ के हमारे सभी लोगों ने मिलकर के चाक चौबंद सुरक्षा का इंतजाम किया है। 62 दिन की इस यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ स्वास्थ्य और सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा गया है। साथ ही स्वच्छता पर भी खासा जोर है। जो कठिनाई पिछले साल थी उसकी सावधानी इस साल बढ़ती गई और इस बार जो भी यात्री है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, सबको RFID से टैग किया गया है। इसके कारण हमें अनेक प्रकार का लाभ हुआ है। स्वच्छता पर विशेष बल है। गत वर्ष की तुलना में यूटिलिटीज भी हमने काफी बढ़ाई हैं। टॉयलेट्स, बाथरूम्स और सफाई कर्मियों की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है।
उपराज्यपाल ने स्थानीय लोगों के योगदान की भी सराहना की और यात्रियों को जम्मू कश्मीर का ब्रांड एम्बेसडर कहा। स्थानीय निवासियों का भी बड़ा सहयोग है। दोनों कैंप में सीनियर IAS ऑफिसर, यहाँ राघव लंगर, वहाँ पीयूष सिंगला लगाए गए हैं। कैंप के डायरेक्टर्स भी हमारे काफी सीनियर अफसर लगाए गए हैं। पुलिस के भी जहाँ ओवरऑल ADG कश्मीर देख रहे हैं, जिले के SP और बाकी DIG लोग हैं, CAPF के अफसर हैं आर्मी के। वहीं हर जिले में यात्रा की दृष्टि से भी कुछ विशेष अफसर लगाए गए। उपराज्यपाल इस दौरान मार्ग पर कुछ यात्रियों से भी मिले और उनके अनुभव जाने। हमारे से अभी गवर्नर साहब मिले हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। उन्होंने पूरे बालटाल बेस कैंप का दौरा किया है, बहुत अच्छे से। उन्होंने लुधियाना वाले लंगर में अपने लंगर लिया है, बहुत अच्छे से मिले हैं, बहुत अच्छे से रिस्पांस दिया है हमें। सर बहुत अच्छे हैं। सर लगा ही नहीं कि कोई ऐसे हैं, तो बिल्कुल अच्छे नॉर्मली तरीके से मैम अपडेट ले लेते सर यात्रा का। भाजपा प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि एक विजय संकल्प टीम है जिसमें सभी वर्गों और क्षेत्रों का समावेश किया गया है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से आगामी 5 जुलाई को महिला उत्पीड़न और अत्याचार को लेकर जयपुर में किसान हित से जुड़े विषयों को लेकर 12 जुलाई को झुंझुनू में, जबकि बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर 18 जुलाई को अजमेर में विशाल विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सभी क्षेत्रों का समावेश, सभी वर्गों का समावेश, वरिष्ठ भी युवा भी, एक ऐसी टीम जो सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी और संगठन में जिनका लंबा अनुभव रहा है और जो लंबा समय पार्टी के काम के विस्तार को दे सकते हैं, ऐसे सब लोगों का इसमें समावेश हुआ है। 2023 की विजय संकल्प की टीम है, 2024 की विजय संकल्प की टीम है जो मजबूती के साथ अपने काम को करेगी। नारी शक्ति महिला मोर्चा हमारा एक बड़ा 5 तारीख को जयपुर में एक प्रदर्शन होगा। उसके बाद 12 तारीख को झुंझुनू में किसानों का संपूर्ण कर्जा माफी को लेकर जो वादा किया था, उसको लेकर झुंझुनू में किसानों के हक को लेकर 40,000 से ज्यादा किसानों की जमीन नीलाम होने की कगार पर है। ऐसे कई विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी किसानों के विषय को लेकर झुंझुनू में प्रदर्शन करेगी। और 18 तारीख को अजमेर में बेरोजगारी भत्ता युवाओं को नहीं दिया, लेकिन राजस्थान के लाखों युवाओं का भविष्य खराब करने का भी पाप राजस्थान की सरकार ने किया। इसको लेकर सभी हमारे युवा साथी सरकार के खिलाफ एक आंदोलन करेंगे। राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ 1 दिवसीय यात्रा पर जोधपुर पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जोधपुर के सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। जोधपुर के अंदर मैं रक्तवीरों का सम्मान करने आया हूं जिन्होंने मेरे जन्म दिवस पर रक्तदान दिया, और यहां आने पर सरकार ने सरकार के सरपरस्त जोधपुर से पर जिस प्रकार का उदासीन रवैया सरकार के मुख्यमंत्री जी का यहाँ के प्रति रहा, घोषणा पर घोषणा करके अमली जामा पहना नहीं पाए। आज जोधपुर का जर्रा जर्रा इस बात को कह रहा है, और मैं समझता हूं कि इस बार जोधपुर जो करवट बदलेगा, ये संभाग ही भारतीय जनता पार्टी की जीत में सबसे बड़ा सहायक होगा। जर्जर कानून व्यवस्था सामने है, विकास के नाम पर धोखा है, किसान को बर्बाद कर दिया, कर्जा माफी के नाम पर जमीन नीलाम हो रही है, पेपर लीक के नाम पर नौजवानों का अरमान टूट रहे हैं। ये ऐसी सरकार है जिसने किसी वर्ग को छोड़ा नहीं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी ने आयरलैंड की संसद का अवलोकन किया। इस दौरान डॉक्टर जोशी ने संसद सदस्यों और अधिकारियों से संसद की गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने वहां के अधिकारियों को राजस्थान विधानसभा के बारे में भी बताया। डॉक्टर
जोशी यूके, स्कॉटलैंड और आयरलैंड की यात्रा के बाद आज दिल्ली पहुंचेंगे। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर आज संसद की कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति आज बैठक करेगी। समिति के प्रमुख और भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बताया कि पैनल समान नागरिक संहिता पर जनता से राय मांगी जा रही है। 14 जून को विधि आयोग ने लोगों और पंजीकृत धार्मिक संगठनों से समान नागरिक संहिता के बारे में सुझाव देने और अपना पक्ष रखने को कहा था। आम जनता इस मुद्दे पर अपने सुझाव 14 जुलाई तक भेज सकती है। संसद की कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति आज समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर एक बैठक करेगी और समिति के प्रमुख और भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बताया है कि समिति इस मुद्दे पर संबंधित पक्षों के विचार जानेगी। उन्होंने कहा कि समिति की बैठक गैर राजनीतिक है क्योंकि इसमें सभी राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल हैं। समान नागरिक संहिता में नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाने और उन्हें लागू करने का प्रस्ताव है। ये संहिता धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगी। फिलहाल देश में विभिन्न समुदाय अपने अपने पर्सनल लॉ के अनुसार संचालित हो रहे हैं। 14 जून को विधि आयोग ने लोगों और पंजीकृत धार्मिक संगठनों से समान नागरिक संहिता के बारे में सुझाव देने को कहा था। आम जनता इस मुद्दे पर अपने सुझाव आगामी 14 जुलाई तक भेज सकती है। भरतपुर के विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आने वाले देशी और विदेशी सैलानियों को अब घूमने के लिए ई रिक्शा की सुविधा उपलब्ध की जाएगी। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने इस ई रिक्शा सुविधा का शुभारंभ किया। इस मौके पर केवलादेव अभ्यारण्य के उपनिदेशक मानस सिंह भी मौजूद रहे। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री ने कहा कि ये एक अच्छा प्रयास है, इससे पर्यावरण संरक्षण भी होगा। मैं अब जाकर बात करूंगा जयपुर में टूरिज्म डिपार्टमेंट से हम भरतपुर को और फैसिलिटेट करने के लिए सेंचुरी को 2023 में बुजुर्ग आदमी 2 मोटे लोगों को खींच कर ले जा रहा है। ये इंसानियत नहीं। हम कोशिश करेंगे कि टूरिज्म डिपार्टमेंट से ई रिक्शा प्रोवाइड किए कि जो पहले मैनुअल रिक्शा में जाया करते थे तो उनको समय ज़्यादा लगता था, उनका कंफर्ट उतना अच्छा नहीं होता था। अब वो पूरा घना कम समय में और अच्छे एक्सपीरियंस के साथ घूम पाएंगे और इसके साथ रिक्शा राइडर्स को सबसे ज़्यादा इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि रिक्शा राइडर्स जो अभी तक मैनुअली उस चीज़ को करते थे, इतनी मेहनत करते थे, अब उनकी वो मेहनत बचेगी और वो फोकस कर पाएंगे टूरिस्ट को एक अच्छा एक्सपीरियंस देने। मेरे साथ पहले गर्मी में बहुत दिक्कत होती थी, अब थोड़ा सा हमको राहत मिलेगी और जितने भी हमारे रिक्शे भाई हैं उनको बड़ी खुशी जाहिर हुई आज के दिन के जो उद्घाटन हुआ इसका। तो पहले तो क्या होता था कि गर्मी में 2 सवारी भी भारी पड़ जाती थी, जाना आना काफ़ी दूर लंबा सफ़र पड़ता है। साइकिल रिक्शा तो बहुत ही कठिन काम पड़ता था। अब हमें इससे हमें फ़ायदा भी है सर। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय संस्थान बस्सी के संयुक्त तत्वावधान में नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक कन्हैयालाल मीणा रहे। कार्यक्रम में राजयोगिनी ललिता दीदी, सुनीता दीदी आदि ने नशा मुक्ति के लिए लोगों को शपथ दिलवाई। इस दौरान पौधारोपण भी किया गया। पूरा बस्ती क्षेत्र में गांव में, ढाणियों में, स्कूलों में, कॉलेजों में और भी जो संस्थाएं हैं, इस संस्थाओं में सभी लोगों को नशा मुक्त करने के लिए हम सब बहनों ने और हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय के सभी भाई बहनों ने एक दृढ़ संकल्प आप लिया है कि आज गुरु पूर्णिमा से अगली गुरु पूर्णिमा तक हमारा बस्ती नशा मुक्त बनेगा। इस अभियान का शुभारंभ यहाँ बस्ती में आज इस संस्था से जो किया गया है, इस संस्था से करने के बाद में आज जैसे हमारे यहाँ 100-150 जो बच्ची बहनें वगैरह यहाँ हैं, वो सारों ने मिलकर तय किया है कि कम से अगले 15-20 दिन में एक व्यक्ति को कम से कम नशा मुक्त करें हर गांव के अंदर जो लोग हैं। और मैं खुद भी व्यक्तिगत जहाँ कोई व्यक्ति नहीं मानेगा उसे घर जाएंगे, घर जाकर के उनसे हाथ पांव जोड़ करके पकड़ करके कोशिश करेंगे कि वो लोग उसे नशे से मुक्त हो।
मॉनसून की दस्तक के साथ ही प्रदेश का मौसम और भी सुहावना हो गया है। रविवार को राजधानी जयपुर के पर्यटक स्थलों पर काफ़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। यहां जंतर मंतर वेधशाला देखने के लिए सुबह से ही टिकट विंडो पर पर्यटक कतार में खड़े नजर आए। पर्यटकों का ये कहना है कि जयपुर के पर्यटन स्थल दुनिया भर में अपना खासा महत्व रखते हैं। यहाँ की विरासत और सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों पर भी देखने को मिलती है। इस दौरान पर्यटकों ने जयपुर के पर्यटन स्थलों की खूबसूरती की जमकर सराहना की। हम लोग हैदराबाद से आए हैं, महबूब नगर से। कुछ लोग हैदराबाद से भी आए हैं और हम लोग रहते यूएस में हैं, पर हम लोग जयपुर घूमने के लिए आए थे। बहुत अच्छा शहर है, सब कुछ बहुत प्यारा है। हॉस्पिटैलिटी एंड खाना, सब कुछ, लोग यहाँ के और सब कुछ बहुत अच्छा है। हम लोग अजमेर गए थे और आमेर, और कल हम लोग आमेर फोर्ट गए थे, और आज हम लोग कैपिटल सिटी और हवा महल, और ये हमारा जंतर मंतर थर्ड स्टॉप था। बहुत अच्छा लगा, उन्होंने अच्छे से मेंटेन किया है। इतने लोगों के लोग आते हैं जाते हैं, उसको देख रेख करना, उसकी सफाई करना, उसका बहुत अच्छा लगा हमें। It is very nice, but it's also very humid. But the palaces are very beautiful, and I like how they maintained it. It's very beautiful. I really like it. हम मुंबई से आए हैं और जयपुर में हमने हवा महल, जंतर मंतर, सिटी पैलेस, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम सब देखा। यहाँ की खूबसूरती अलग ही है, और यहाँ जो रजवाड़ी ठाठ माठ है, राजस्थानी का जो कल्चर है वो अलग ही है, और बहुत अच्छा लगा हमें। हम नीमच एमपी मध्य प्रदेश से आए हैं, और जयपुर के बारे में क्या कहूँ, बहुत ही खूबसूरत सिटी है, बहुत अच्छा लगा। यहाँ के सारे प्लेसेस हमने देखे, जंतर मंतर, हवा महल, आमेर किला, नाहरगढ़ किला, और यहाँ की जो विरासत है वाकई में अपने आप में बहुत गौरव महसूस होता है कि इस प्रकार की भी सारी चीज़ें हमारे देश में हुई, और मैं बहुत खुश हूँ कि हमने भारत के अंदर जन्म लिया। आज है गुरु पूर्णिमा। देश और प्रदेश में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। राजधानी जयपुर के गलता तीर्थ, गोविंद देव जी और सामोद सहित विभिन्न तीर्थ स्थानों पर श्रद्धालुओं की सुबह से ही भीड़ देखी जा रही है। इस मौके पर श्रद्धालु अपने गुरुजनों का सम्मान करके उनका आशीर्वाद भी ले रहे हैं। राज्य में रविवार को जयपुर समेत कई जिलों में बारिश हुई। बारां जिले में कई जगह 2 दिन से बरसात का दौर जारी है। वहीं कोटा में भी दोपहर को तेज बारिश हुई। प्रदेश के 23 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। जयपुर, सीकर, नागौर और टोंक, इसके अलावा अजमेर जिले में मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि जून माह की अपेक्षा जुलाई में बारिश का दौर कमजोर रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक ने बताया कि 2-3 दिन बारिश का दौर कमजोर रहने के बाद 5 जुलाई से एक बार फिर बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। और आइए बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से कर्नाटका, तेलंगाना और महाराष्ट्र के 5 दिवसीय दौरे पर। आज कर्नाटका के श्री सत्य साई विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीकानेर सभा को लेकर तैयारियां हुई शुरू। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पहुंचे बीकानेर। संभाग के भाजपा नेताओं पदाधिकारियों की लेंगे बैठक। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कोटा में जनसभा को किया संबोधित। गहलोत सरकार पर बोला हमला, कहा प्रदेश की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर हो रही है विफल। अमरनाथ यात्रा का आज है तीसरा दिन। 8,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। यात्रा के लिए सुरक्षा के किए गए हैं व्यापक प्रबंध।
और गुरु पूर्णिमा आज देश और प्रदेश में श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है गुरु पूर्णिमा का पर्व। जयपुर के गलता तीर्थ, गोविंद देव जी सहित विभिन्न तीर्थ स्थानों पर श्रद्धालुओं की भीड़। इस घंटे के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहें डीडी राजस्थान के साथ। नमस्कार।